गौरी बहू, अब कैसी तबीयत है? ठीक तो हो ना? मम्मी जी, कहाँ हुआ है? जब से आप बाहर से आई है तब से बहुत परेशान लग रही है। क्या बात है मम्मी जी? सच कहें तो नजर ही नहीं हट रही। मम्मी बताइए ना, क्या बात है? आप अचानक कैसे गिर गई? हम सबकी जान अटक गई थी। हम सबको कुछ कहना चाहते हैं। हम माफी मांगना चाहते हैं कि आज हमारी वजह से जन्मदिन का सारा माहौल खराब हो गया। वो कहे कि थकान कुछ ज्यादा हो गई थी, इसीलिए हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। अरे गौरी बहू, ये भी कोई माफी मांगने की बात है? तुमने इतना काम किया है, थक तो गई होगी। और जब हर काम खुद करना पड़े तो थकान तो होगी ही ना। दीदी, हमने कितनी बार कहा है आपको कि घर में एक हाथ तो होना चाहिए मदद के लिए। आखिर इतना सब कुछ अकेले आप कब तक संभालेंगी? और ये सत्या भी तो दिन भर ड्यूटी पर रहती है, घर में कितना ही वक्त दे पाती होगी। अरे हम तो कहते हैं भाई साहब से बोलिए आपकी मदद के लिए किसी को रख लें। अकेले इतना काम करोगी तो चक्कर खा के तो गिरोगी ही। सुंदरी, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। गौरी को आराम करने दो। गौरी बहू, तुम ये सब सोचकर अपने मन पर बोझ मत डालो। जन्मदिन फिर आ जाएगा। अब तुम आराम करो, हम सब चलते हैं। सत्तू, क्या हुआ? तुम चुप काहे हो? क्या बात है बड़ी मम्मी जी? मम्मी जी ठीक है दीदी, हम तुम्हारे लिए आए हैं। तुम काहे ठीक नहीं हो? काहे होने दे रही हो ये सब? काहे खुद को इतनी तकलीफ में डाल रही हो? दीदी, हम तुमको सबसे ज्यादा जानते हैं। रिश्ता निभाना कोई तुमसे सीखे। तुमने हर मुश्किल एक घर को जोड़ कर रखा है। जब शौर्य जीजाजी और तुम्हारे बीच कुछ ठीक नहीं था, तब भी तुमने कभी रिश्ता छोड़ने की नहीं सोची। तुम हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचती रही। इसीलिए हम जानते हैं पायल की जिम्मेदारी भी
तुम पूरी ईमानदारी से निभाओगे तो फिर परेशानी कहाँ है सत्तू? परेशानी पायल नहीं है दीदी, परेशानी ये है कि पायल सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, शौर्य जीजा जी के अतीत का हिस्सा है। और जब अतीत वापस लौट कर आता है तो सिर्फ यादें लेकर नहीं आता, बहुत सारे सवाल लेकर आता है। जब तक पायल जी ठीक नहीं हो जाते, बस तब तक की जिम्मेदारी हमारी है। जब वो ठीक हो जाएगी तब, जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तब, जब वो खुद अपने लिए फैसला लेगी तब। दीदी हम तुमको डरा नहीं रहे, लेकिन किसी भी रिश्ते में अगर बाहर का कोई इंसान आ जाए ना, तभी भी चीजें संभालनी आसान होती है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में अगर अतीत वापस लौट कर आ जाए ना, तब भरोसा टगमगाने लगता है। और जब भरोसा टगमगाने लगे ना दीदी, तब रिश्ते संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीदी तुम जो भी फैसला लो, जो भी सोचो, बस सबसे पहले अपने और शौर्य जीजा जी के रिश्ते के बारे में सोचना। ये साची कहाँ चली गई? ना किचन में ना रूम में। रूम में ढूंढ रहे हो ना? पायल इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। अच्छे बच्चे इतनी रात तक नहीं जगते। चलो हम तो सोने जा रहे, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तुम हमारे साथ कहाँ आ रही हो? तुमने तो कहा तुम सोने जा रहे हो, तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे कमरे में सोएंगे। नहीं पायल, हमने बोला तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, हम कल सुबह मिलेंगे। ओके? नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानेंगे। तुम हमें छोड़ के चले जाते हो, फिर सुबह मिलते हो। आज हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे कमरे में ही सोएंगे। पायल क्या जिद है? पायल अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस घर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल पता है? क्या रूल? वो ये है कि जो बच्चा रात भर अकेले अपने कमरे में सोता है ना, सुबह उसे उठकर 2 चॉकलेट और एक बड़ा वाला आइसक्रीम मिलता है। जी है? ऐसा भी कोई नियम है क्या श्रीमान जी? हमें तो कभी कोई नहीं बताया। हाँ 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 याद आया। हाँ है ना, श्रीमान जी ने ये नियम बनाए थे। पता है पायल, जो बच्चा अपने कमरे में अकेले रात भर सोता है, उसको 2 चॉकलेट और एक बड़ा वाला आइसक्रीम मिलता है। इसलिए देखो सब लोग अपने कमरे में जाकर अकेले सोते हैं, इसलिए अब तुम भी जाओ। तुम्हें भी चाहिए ना 2 चॉकलेट एक बड़ा वाला आइसक्रीम? साची दोस्त भी अपने कमरे में सोएगी? हाँ, साची भी अपने कमरे में अकेले सोएगी। पक्का? हाँ हाँ एकदम पक्का। सच सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अब लो, भला चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए कोई झूठ बोलेगा क्या? हाँ साची, तुम्हें भी कल चॉकलेट और आइसक्रीम चाहिए ना?
तो जाओ, तुम भी अपने कमरे में अकेले जाके सो जाओ। जय श्रीमान जी। ठीक है, तो हम भी आज अकेले सोएंगे, लेकिन हमें 2 आइसक्रीम और 2 चॉकलेट चाहिए। पक्का 2 चॉकलेट और 2 बड़ा वाला आइसक्रीम। ठीक है। चलो अब जाकर चुपचाप सो जाओ। अच्छी है। श्रीमान जी, इतना खुश मत हुई। कल सुबह आपको 2 चॉकलेट और 2 बड़ा वाला आइसक्रीम लाना पड़ेगा। अरे बस ये रात निकल जाए, फिर 2 क्या 4 बड़ा वाला आइसक्रीम ले आएंगे। साची दोस्त, अपने कमरे में जाना मत भूलना। हाँ हाँ, अब हम अभी जा ही रहे हैं। बेचारी पायल, कल सुबह उसे ना चॉकलेट मिली ना ही आइसक्रीम। काहे कि आज रात वो अपने कमरे में टिकेगी ही नहीं। श्रीमान जी, आप कल जब आप वो मॉर्निंग वॉक पर जाइएगा ना, तो चॉकलेट और आइसक्रीम लेते आइएगा। चॉकलेट और आइसक्रीम क्यों? काहे कि पायल जी सिर्फ उसी लालच में अपने कमरे पर सोने के लिए गई हैं। कल पता चला कि आप उनसे झूठ बोले थे, तो उनका दिल टूटा। थैंक यू साची। फिर से अभी भी पायल की चिंता है ना तुम्हें? कल उसका दिल टूट जाएगा, यही सोच रही हो ना तुम? कभी कभी लगता है तुम अपने बारे में कब सोचती हो। हर किसी की फिक्र रहती है तुम्हें, हर किसी की खुशी की चिंता रहती है तुम्हें, और इसलिए हर दिन तुमसे और प्यार हो जाता है। हम बहुत खुशनसीब है साची कि जिंदगी ने तुम्हें हमारे हिस्से में लिखा है। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूं तेरा। तू अगर
मेरी, ये उजाले तेरे तू अगर मेरी, दिल हवाले तेरे तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिक़ शिवान जी, गहरा तेरी तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। शांत हो जाओ, सो जा भाई। झपकता है आसमां, उसने भी तुझसा देखा कहाँ, है रौनके वहाँ तू है जहाँ, मेरी बाहों में रहना यही है दुआ। तू अगर मेरी, है फसाना तेरा तू अगर मेरी, तो जमाना तेरा तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा। वाह, क्या एक्टिंग की है आपने। पायल को ऐसा डराया है ना आपने, वो डर के मारे शौर्य को आज छोड़ेगी ही नहीं। यही सब तो हम चाहते थे ईशानी। मतलब आज
शौर्य और साची की रात खराब होने वाली है। रात नहीं, पूरी जिंदगी। काहे कि वो लड़की पायल इन दोनों के बीच बच्ची बनकर नहीं, अब दीवार बनकर खड़ी होगी। जब पति पत्नी के बीच दीवार खड़ी हो जाती है ना ईशानी, तो उनके रिश्ते में दरार आने में देर नहीं लगती। हमने भूत देखा, हमारे कमरे में भूत है। पायल, क्या हुआ? हमारे कमरे में भूत है, सच्ची में भूत है। पायल रिलैक्स, पहले आराम से बताओ हुआ क्या है। हमने देखा हमारे कमरे में भूत है, ऐसे लंबे लंबे बाल है और हाथ में मोमबत्ती थी, बहुत डर लग रहा है। पायल, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। हमने देखा। पायल, तुमने बुरा सपना देखा होगा। हम जाग रहे थे। जल्दी चलो हमारे साथ, जल्दी चलो नहीं तो भूत भाग जाएगा। चलो। अरे मम्मी, अब चलिए यहाँ से। अगर पायल की चीख सुन के कोई आ गया ना यहाँ पे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे इतनी रात को सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे, उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन हम चलते हैं, चलो। अरे ये तो फंस गया, निकल। अरे निकल। कहाँ फंस गया? मम्मी जल्दी निकालिए उसे। तो निकल ही नहीं रहा। मम्मी आप भी ना क्या कर रहे, जल्दी करिए। चलो शौर्य, जल्दी चलो, भूत को पकड़ना है। और फिर भूत वहीं होगा। अरे ये क्या कर दिया आपने, सीरियसली? अरे तो हमने का जानबूझ के फंसाया है। पता नहीं कैसे फंस गया। निकल ना। अरे तो निकल ही नहीं रहा, और उधर पायल पूरा घर सर पे उठा लेगी। अरे तुम देख कर रही हो, निकालो इसे ईशानी। कैसे फंस गया मम्मी, क्या करेंगे आप? जल्दी चलो शौर्य, भूत को भागने से पहले पकड़ना है। जल्दी करो। अरे ये तो और फंस गया। कैसे फंस गया मम्मी? ईशानी जल्दी करो और किचन में से कैंची लेकर आओ, इसे काट ही देते हैं। कैंची? हाँ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। जाओ जल्दी। मम्मी, शौर्य और साची आ रहे।
कहाँ है तुम्हारा भूत? हमने देखा था वहाँ, बहुत उसके लंबे लंबे बाल थे, हाथ में मोमबत्ती थी, बहुत डरावनी लग रही थी। देखो वहाँ तो नहीं है। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं तुम्हें देख के चुप तो नहीं है? पायल, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन हम तो सोए नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप जाकर सो जाओ। नहीं, हमको डर लगेगा। अगर हम अकेले सोएंगे और वो फिर से आ गया तो? क्या वो फिर से आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें चॉकलेट और आइसक्रीम भी चाहिए ना? और वैसे भी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हम? हाँ, तुम। अगर भूत तुम्हारे सामने आ भी गया ना, तो तुम उसे यूं चुटकियों में भगा दोगी। सच्ची? मुझे ठीक है। चलो, फिर गुड नाइट। पायल, बत्ती जलाकर सो जाना, ठीक है? ये भूत गया कहाँ? पेट के नीचे चलिए। ये चप्पल किसकी है? ये तो उस गंदी आंटी का चप्पल है। अच्छा, तो इसका मतलब वो गंदी आंटी हमें भूत बन के डराने आई थी। अब तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे।
सुंदरी सुबह सुबह काहे चिल्ला रही है? स्वतंत्र जी, जल्दी चलिए, हमारे कमरे में भूत घुस गया है और अब वो शीशे के अंदर जाकर बैठ गया है। ये कौन है? अरे ऐसे आग फाड़ फाड़ के कहाँ देख रहे हैं आप सब? आइए ना। बिल्लू मौसी आ गई, बिल्लू मौसी आ गई। अरे बाप रे, सासू माँ आप हैं? ला बेटा, कुछ पल के लिए हमें लगा बिल्ली को किसी ने इंसान बना दिया। हमने तो कहा था बिल्लू मौसी आएगी, बिल्लू मौसी आ गई, बिल्लू मौसी आ गई। अच्छा अब समझे, कल रात हमारी सासू माँ ड्यूटी पर थी, है ना? नहीं, कल रात जो भूत घूम रहा था वो प्रमोशन पाके आज बिल्लू मौसी बन गई है। सासू माँ, ये मूछे देखिए, नाक देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मोहल्ले की मुखिया बिल्ली आ गई है। दीप, बिल्लू मौसी, म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। चुप हो जाओ। ईशानी, का दांत फाड़ रही हो तुम भी? हाँ? वो मम्मी, आप जाकर अपना चेहरा एक बार मिरर में देखिए ना। सच बोल रही हूँ, आपको भी हंसी आ जाएगी। अरे सुंदरी, तुम्हारे चेहरे पे ये सब किया किसने? हमको नहीं पता स्वतंत्र जी, लेकिन ये जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मम्मी जी, अब फिर से किचन में आ गए। हम अक्षय और विक्रांत जी कल से ही तय कर लिए थे कि आज आपको कोई काम नहीं करने देंगे, है ना? अरे काहे काम करने नहीं देंगे? हमको क्या हुआ? हम तो बिल्कुल ठीक है। मम्मी जी, और एक बात, वो जो कल हम केक नहीं काट पाए थे, वो आज हम काटने का फैसला लिए हैं। अक्षय, आओ केक निकालो। जी। मम्मी, ये लोग अभी केक काट रहे हैं का? चलो, ये भी सही है। बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेशन। पूरा काट। चलो, अब केक काटना भी हो गया, तो सब अपने अपने काम पे निकल जाओ। हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, अपना ध्यान रखना। हम भी अपने काम में लग जाते। सबको भेजकर अच्छा किया। बस एक कप चाय बना दो।
क्या हुआ पायल? कुछ चाहिए का? तुम कल शौर्य के रूम में सो रही थी? शौर्य की बेस्ट फ्रेंड तो हम हैं, तो तुम उसके कमरे में काहे रहती हो? वो पायल, वो का है ना, हम श्रीमान जी का बहुत सारा काम देखते हैं। कैसा काम? काम जैसे कि खाना बनाना, उनके लिए खाना बनाना, उनके जरूरत की चीजें संभालना, और जब उनको हमारी जरूरत हो तो उनके साथ रहना। अब देखो, अब अभी हम श्रीमान जी के लिए टिफिन बना रहे हैं, और फिर अभी वो नहा रहे हैं ना, तो हम अभी फिर जाके उनके शर्ट प्रेस करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम। अच्छा, तो तुम शौर्य की मदद करती हो? हाँ जी जी इसीलिए तुम उसके साथ रहती हो? जी। ये नया नाटक का है। नाटक? नाटक तो आप कर रहे थे अक्षय के पापा, इतने सालों से, और इतने सालों से हम वो नाटक को सच समझते रहे। शादी से लेकर अब तक हमने भरोसा दिया था इस रिश्ते को, और बदले में हमको क्या मिला? जवाब चाहिए हमको। कल रात आप किसके साथ थे? कौन है वो औरत? अब चुप का है अक्षय के पापा? बोलिए, इतने सालों का हमारा रिश्ता झूठा था, या फिर कल हमने जो अपने आंखों से देखा वो झूठा था? अब तक ये बात हमने घर में किसी को भी नहीं बताई, ना अक्षय को ना सत्या को, किसी को भी नहीं। कहे कि हमको ये सच आपके मुंह से सुनना है, और आपको इस सच बोलना ही पड़ेगा।